अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के लेक्चर में वेलकम। आज जो ब्रॉड टॉपिक है हमारा वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, डिफरेंट जो दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं इस हवाले से वो कौन सी हैं, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही हैं, इसके हवाले से कुछ इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो है कि आपको जिस काम के लिए अपॉइंट किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जॉब रोल के लिए अब वो टास्क परफॉर्म करते हैं, वो तो है आपका प्रोफेशन, वो अपने टास्क परफॉर्म करना ही होता है। लेकिन कुछ ऐसी और एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी तो को करती है कि जो आप इसके अलावा भी परफॉर्म करें। कुछ वो जो एडिशनल चीज़ें हैं वो कोड ऑफ एथिक्स हैं। A written set of guidelines issued by an organization to its workers and management to help them conduct their actions in accordance with its primary values and ethical standards। कुछ इखलाकियात जिनको हम कहते हैं, या मुआशरे के अंदर जब आप रहते हैं तो आपका जो रिलेशन है अपनी हायर अथॉरिटीज़ के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, वो कैसा होगा, वो कैसे आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, और एक वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का होना चाहिए, इसके हवाले से ऑर्गेनाइजेशन एक रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो इशू करती है, डेवलप करती है, जिनको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट गिव जनरल आउटलाइंस ऑफ हाउ एम्प्लॉइज शुड बिहेव as well as specific guidance for handling issues like harassment, safety and conflicts of interest। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें कि आपने अपने वर्क एनवायरनमेंट के में रहते हुए कैसे बिहेव करना है दूसरों के साथ, और ख़ास तौर पे अगर आपको उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर कोई इशू दरपेश हो, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, मिसाल के तौर पे आपको कोई हरास करे, या आपका सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी का कोई इशू है, या मिसाल के तौर पे आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे आपकी राय और किसी और कुलीग की या बॉस की या सबॉर्डिनेट की राय आपस में नहीं मिलती, दोनों कन्फ्रंटेशन के मोड में हैं, तो फिर उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जो गाइडलाइंस हैं वो कोड ऑफ एथिक्स कहलाती हैं, और ये बाकायदा रिटन फॉर्मेट में ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मौजूद होता है, अगर नहीं है तो होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, दोनों में क्या फ़र्क है? कोड ऑफ एथिक्स आप कह सकते हैं कि एक जनरल सी जो है परसेप्शन है, ये कॉन्सेप्ट है। कोड ऑफ एथिक्स इज ब्रॉड, गिविंग एम्प्लॉइज और मेंबर्स अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट टाइप्स ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजंस आर एक्सेप्टेबल एंड एनकरेज्ड एट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये एक जनरल सा आइडिया आपको देने के लिए कि ओवरऑल कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के लिए, कि अगर आपने एथिक्स का ख्याल रखना है तो ये इंस्ट्रक्शंस होंगी। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट इज मोर फोकस्ड, ये स्पेसिफिकली किसी खास सिचुएशन के लिए है। इट डिफाइंस हाउ एम्प्लॉइज और मेंबर्स शुड एक्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। जब आपको खास किस्म का कोई मसला, स्पेसिफिक सिचुएशन दरपेश हो, तो फिर आपने कैसे उस मसले से निकलना है, कैसे टैकल करना है, ये चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट कहलाती है। कोड ऑफ एथिक्स जो है ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बना सकती है, डेवलप कर सकती है, हर जो बॉस है या जो भी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो डेवलप कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि ये काम कर रही हैं। वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस डेवलप करती हैं ताकि उनको फॉलो करते हुए एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट किया जा सके। इनमें सबसे जो रिनाउंड नेम है इन पॉलिसीज़ को डेवलप करने के हवाले से वो IEEE है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स। ये 1963 के अंदर अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स, ये दो ऑर्गेनाइजेशन के आपस में जो है कंबाइन करने से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वॉलंटियरली लोग शामिल होते हैं, और इसकी बाकायदा मेंबरशिप होती है, जो भी इसका मेंबर बनेगा वो फिर इनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो उनको फॉलो करने का पाबंद होगा। IEEE किस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है या कहती क्या है?
कि किसी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कैसे बिहेव करें, या वो बीइंग आईटी प्रोफेशनल आपसे क्या तवक्को करती है, या आप अगर IEEE के मेंबर बनते हैं तो फिर आप पे क्या चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट करना जो है उनको ओबे करना आप पे लाजम होगा। ये कुछ ग्राफ की सूरत में, एक साइकिल की सूरत में आपको चीज़ें, कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यही बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स हैं जो IEEE की तरफ से ब्रीफ किए गए हैं। पहला पॉइंट, पब्लिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो IT प्रोफेशनल है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उससे ये तो की जाती है कि वो जो भी काम करेगा, वो जो भी उसका टास्क परफॉर्म करेगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा। रिजेक्ट ब्राइबरी, दूसरी उनकी जो है डिमांड या दूसरी तवक्को आपसे एथिक्स के हवाले से कि आप किसी भी सूरत में रिश्वत लेने या देने का जो प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ये आपने अश्योर करना है। तीसरी तवक्को उनकी या तीसरी एक्सपेक्टेशन आपसे, टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नीड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स होंगे कोड ऑफ एथिक्स या को फॉलो करने वाले या IEEE के मेंबर, वो अश्योर करेंगे कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो मैक्सिमम करेंगे या उसका यूज़ जो है उसको इंक्रीज करेंगे, ताकि उनके लिए और उनके जो बाकी जो कोलीग्स हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। चौथी एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। Software engineer shall act in a manner that is in the best interest of their client and employer, consistent with the public interest. अभी हमने सबसे पहले बात की थी कि IT प्रोफेशनल जो है वो जो भी काम करेगा वो पब्लिक इंटरेस्ट में करेगा। पब्लिक इंटरेस्ट में करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सिर्फ लोगों का फ़ायदा सोचेंगे, फिर अपने एम्प्लॉयर का या बॉस का या अपने ऑर्गेनाइजेशन का नहीं सोचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट और आपका जो एम्प्लॉयर है या आपका जो क्लाइंट है, सबको अपने जहन में रखना है, सबके इंटरेस्ट की बात करनी है, ताकि ये फील ना हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर एग्जांपल ये फील ना करे कि इसमें जो है आप बायसनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। फिफ्थ वन, एक्सपेक्टेशन IEEE की, प्रोडक्ट। Software engineers shall ensure that things related to software development are following the respective standards। के जो इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हवाले से जो चीज़ें हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी आप टास्क परफॉर्म करेंगे, उनको कोई ना कोई स्टैंडर्ड, किसी मॉडल, किसी इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइंस के तहत करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप किसी स्टैंडर्ड मॉडल या मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका काम जो है वो स्टैंडर्डाइज होगा। फिर स्टैंडर्डाइज का होने का मतलब कि उसका जो मुताबिकत है, जो उसका जो भी फॉर एग्जांपल उसका रेफरेंस है, वो बाकी प्रोडक्ट्स या बाकी मॉडल या बाकी जो सर्विसेज हैं उनके साथ यकसां होगा। फिर सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन IEEE की, जजमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल मेंटेन इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस इन देयर प्रोफेशनल जजमेंट। कि अपनी जो उसका जो काम का जो तरीकाकार है, जहाँ भी वो काम करेगा, वो उनको अपनी जो उसकी इंटेग्रिटी है या फॉर एग्जांपल सेल्फ रिस्पेक्ट है किसी भी IT प्रोफेशनल की, वो उसको मेंटेन रखेगा। मैनेजमेंट, नेक्स्ट पॉइंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शुड यूज एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो अपनी जो एथिकल अप्रोच है, फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट है, वो एथिकल अप्रोच अपने जो है हमेशा उसको सामने रखेगी कि फॉर एग्जांपल अगर मैनेजर है, उसने सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कस करनी है कोई चीज़ या टास्क देना है, तो फिर जो उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो सबऑर्डिनेट की होनी चाहिए वो उसको ज़हन में रखे। और फॉर एग्जांपल अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़े ओहदे पे है तो ये फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट्स को ये फील ना हो कि ये जो शख्स है ये अपने आप को बड़ा ऑफिसर समझता है। जो एथिक्स हैं वो हमेशा हमको ज़हन में रखे। प्रोफेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। जो IT प्रोफेशनल है वो अपने प्रोफेशन की जो रिस्पेक्ट है या जो उसकी फॉर एग्जांपल एक नाम है या एक इज्जत है उसकी, उसको हमेशा कंसिडर करे कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरा प्रोफेशन है बड़ा रिस्पेक्टेबल है। कोलीग, software engineers shall be fair and supportive of their colleagues, encourage colleagues to follow code।
ना सिर्फ वो अपने कोलीग्स का खुद रिस्पेक्ट करे बल्कि उनको भी इनकरेज करे कि वो भी एक दूसरे को फॉर एग्जांपल एक दूसरे को इनकरेज करें या रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। सेल्फ लास्ट इसकी एक्सपेक्टेशन IEEE की कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स शैल पार्टिसिपेट इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ देयर प्रोफेशन। जो IT प्रोफेशनल है वो ये अपना ये इसको यकीन नहीं रहा इस चीज़ को एश्योर करे कि उसकी जो डेवलपमेंट है या उसकी लर्निंग जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ इंक्रीज होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये तो कुछ पॉइंट्स जो कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोफेशन के हवाले से तो नहीं है, जो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप डेवलपर हैं तो डेवलपर जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करने का आपका अपना तरीकाकार है, लेकिन ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है अपने एम्प्लॉय से कि मेरा एम्प्लॉयज जो हैं वो आपस में एक टीम की सूरत में काम करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कोऑर्डिनेट करें, टीम वर्क की सूरत में काम करें और फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम दरपेश है तो एक दूसरे की हेल्प भी करें। ये कुछ इस जनरल सी इंस्ट्रक्शंस थी IEEE के हवाले से। एक और ऑर्गेनाइजेशन इसी पॉइंट ऑफ व्यू में काम कर रही है, इसी एरिया में जो काम करती है वो है ACM, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ये भी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि 1947 में एस्टेब्लिश हुई। The ACM is non-profit professional membership group claiming nearly 100,000 students and professionals members as of 2019. 2019 तक इसके तकरीबन 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल्स जो हैं वो इसके मेंबर बन चुके हैं। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, बल्कि चीज़ों को जो मामलात हैं, जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनी है। और ये अपनी कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से अपनी जो गाइडलाइंस है, इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये भी पेश करती है ACM। ACM क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है कि जो एक प्रोफेशनल है, जो IT प्रोफेशनल या कंप्यूटर प्रोफेशनल जो है वो किस तरह का होना चाहिए या क्या करे? कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड अ ह्यूमन वेलबींग। अगर आप देखें तो ये तकरीबन उससे मिलती जुलती ही चीज़ें हैं जो कि हम IEEE में देख चुके हैं कि उसमें हमने देखा था कि जो IT प्रोफेशनल है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेगा, यानी कि आम आवाम के लिए। यहाँ पे भी ह्यूमन वेलबींग की बात हो रही है। अवॉइड हार्म, ऐसा कोशिश करेगा कि उसकी वजह से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचे, हार्म या खतरा या कोई और जो दूसरा उसका जो कुलीग है या बॉस या सबॉर्डिनेट उसकी वजह से किसी मुसीबत में ना फंसे। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, हमेशा जो है वो दूसरों पर एतमाद करे और दूसरों का एतमाद जीते, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एतमाद करे ही ना बल्कि खुद भी अपने आप को इस तरह प्रेजेंट करे कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हों और अपना काम जो है वो ऑनेस्टली ईमानदारी से कंप्लीट करे। बी फेयर एंड टेक एक्शन नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, जो बायसनेस है वो नहीं होना चाहिए। हर काम फेयर तरीके से होना चाहिए कि एक अगर फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपके लिए आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सारे इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ अपने इंसेंटिव्स देने हैं तो अपने सिलेक्टिव जो आपके करीबी लोग हैं उनको दें। अगर टास्क आ गया है तो आप उसके लिए अलहदा अपने बंदे जो है स्पेसिफाई किए हों कि काम इनको देना है, बेनिफिट इनको देना है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो ACM आपसे तवक्को नहीं करती। Respect the work required to produce new ideas, inventions, creative works and computing artifacts. अगर कोई बंदा आपके पास नया आइडिया लेके आए, इनोवेशंस लेके आए तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको इनकरेज करें और ज़्यादा उसको, ताकि फील हो कि मैंने फॉर एग्जांपल एक एक्स्ट्रा काम किया है तो मुझे इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज कर रही है या अप्रिशिएट कर रही है। समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर कोई शख्स, कोई एम्प्लॉई, आपका टीम मेंबर आपके पास कोई आइडिया लेके आएगा तो आप इसलिए उसको रिजेक्ट कर दें या फॉर एग्जांपल उसको थोड़ा सा शर्मिंदा करें कि आपके नए आइडिया की वजह से हमें मजीद काम करना पड़ेगा या एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो ये सोच जो है ये ACM या कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, दूसरों के जो प्राइवेट इश्यूज हैं, डेटा है, रिसोर्सेज हैं, कोई भी चीज़ है, उन सब की आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनको अपने वेटेज देनी है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए समटाइम किसी का डेटा आपके पास आ सकता है
अनफॉर्चुनेटली आपके हाथ आ सकता है, या कोई पिक्चर्स, को डेटा या ऐसी कोई चीज़, को फैमिली के कुछ ऐसे को डेटा, तो आप कोशिश करें कि उसकी रिस्पेक्ट करें, और अगर मिस्टेकनली आपके पास आ गया तो आप फ़ौरन उनको इन्फॉर्म करें, या अगर आप डिलीट कर सकते हैं तो कर दें उसको। ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरों के जो फॉर एग्जाम्पल जो पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल जो मामलात हैं, डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करें। स्ट्राइव टू अचीव हाई क्वालिटी इन बोथ द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क। जो भी काम आप करें, कोई प्रोडक्ट बना रहे हों, कोई सर्विस जो है वो आप दे रहे हों, उनमें कोशिश करें कि जो मैक्सिमम आप क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो करें। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कंडक्ट एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। कोशिश करें कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम एथिकल प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर सकते हैं, वो यानी कि मैनर्स को या एथिक्स को वो आप फॉलो करें। नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग रूल्स परटेनिंग टू प्रोफेशनल वर्क। जो भी रूल्स फॉलो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्टिंग या वक्ती तौर पे, उनको आप फॉलो करें। एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। अगर कोई भी किस्म का कोई एनालिसिस हो रहा है, रिव्यू हो रहा है, कोई ऑडिट हो रहा है, किसी भी तरीके से फॉर एग्जांपल आपकी कोई परफॉर्मेंस को गेज किया जा रहा है, तो आप उसको कदर की निगाह से देखें। इस सेंस में देखें कि अगर वो आपके जो मामलात हैं उनको वो रिव्यू कर रहे हैं, तो पॉसिबली इसमें आपकी कोई बेहतरी होगी, या इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मजीद बेहतर हो सकती है। Give comprehensive and thorough evaluations of computer systems and their impacts including analysis of possible risks. अगर कोई भी किस्म की आप समझते हैं कोई प्रॉब्लम, कोई इशू दरपेश हो सकता है, कोई रिस्क आप समझते हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से ना दूसरों को गाइड करें या उससे बचने की कोशिश करें। परफॉर्म वर्क ओनली इन एरियाज ऑफ कॉम्पिटेंस। जो आपका एरिया है कोशिश करें कि उसमें काम करें, खामखा इधर उधर बाकी मामलात में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं होगी आपको। Foster public awareness and understanding of computer related technologies and their consequences. कोशिश करें कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है या फॉर एग्जाम्पल गैजेट्स का यूज़ है वो उसको आप प्रमोट करें, लोगों में अवेयरनेस दें। अगर आपको किसी अच्छी बात का पता है कि फलां टूल है जिसकी वजह से हम किसी भी काम को और मजीद बेहतर कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी बताएं। Access computing and communication sources only when authorized or when compelled with the public good. जब किसी चीज़ की एक्सेस आपके पास है तो फिर आप यूज़ करें। खाम खा फॉर एग्जांपल ऐसे गैजेट्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी एक्सेस आपके पास नहीं है या अथॉरिटीज़ ने आपको नहीं दी, आप खाम खा उनकी एक्सेस लेने की कोशिश ना करें। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम्स दैट आर रोबस्टली एंड यूजेबली सिक्योर। ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, ऐसे सिस्टम्स को अप्लाई करें या इम्प्लीमेंट करें जो कि फॉर एग्जांपल उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो और वो सिक्योर हों। ये थी जो कुछ जनरल सी गाइडलाइंस कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है और उसके लिए वे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी हैं। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि IEEE और ACM हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि IT प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स जो है वो डिज़ाइन करती हैं ताकि उनको फॉलो किया जा सके और जो क्वालिटी वर्क है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से काम करती है। कोड ऑफ एथिक्स अभी हमने जिक्र किया था कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में थोड़ा सा फर्क है। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस सेंस में लिया जाता है कि अगर स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम का आपको सामना है तो फिर आप उस मसले से कैसे निकलेंगे, वो कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इसके हवाले से BCS ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बनाती है या मुतारफ कराती है। ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी 1957 में मॉरिस बाइक्स ने जो है वो डेवलप की या उसकी बुनियाद रखी उसने, और इस वक्त तकरीबन दुनिया के 151 ममालिक से इसके तकरीबन 82,000 के करीब मेंबर्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, और ये काम जो है ये सारा कुछ वॉलंटियरली होता है। British Computer Society is a professional body and learned society that represents those working in information technology and computer science both in the United Kingdom and internationally. इसमें UK,
यूनाइटेड स्टेट जो ब्रिटेन है वो, और उसके साथ जो इंटरनेशनल लेवल के बाकी तकरीबन 150 ममालिक हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रोफेशनल्स वो इसके साथ अटैच हैं। ये बताती क्या है ये सोसाइटी? The BCS Code of Conduct states that IT professionals should carry out their professional responsibilities with due care and diligence in accordance with the relevant authorities' requirements whilst exercising your professional judgment at all times. ये आपसे तवक्को करती है कि आप जो भी आपका टास्क है उसको ड्यू केयर, नहायत ही तवज्जो और ईमानदारी के साथ कंडक्ट करेंगे या परफॉर्म करेंगे। जब आप BCS को ज्वाइन करेंगे या इसको साइन अप करेंगे कि आप इसके नुमाइंदे हैं, तो फिर आप पे ये आपकी ड्यूटी होगी, आप पे ये कंपल्शन होगी आपके ऊपर कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, गाइडेंस दी हैं कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, आप उनको फॉलो करेंगे। द कोड कंप्राइजेस 4 की प्रिंसिपल्स। जो ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये 4 पॉइंट्स पे मुश्तमिल है, ये 4 उसूलों पे मुबनी है। फर्स्ट प्रिंसिपल, यू मेक IT फॉर एवरीवन। आप जो कंप्यूटर साइंसेज या IT इनोवेशंस या IT डेवलपमेंट जो भी IT का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो जनरल पब्लिक के लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। Working together to address issues in your profession and in wider society, you want everyone to have access to IT. You share what you know, uphold standards and conduct yourself professionally and fairly at all times. आप जो भी काम करें, जो भी टास्क परफॉर्म करें उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपने कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किया है तो आप एक दफ़ा फॉलो कर लें वीक में या मंथ में और उसके बाद बाकी खैर है, नहीं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसको आपने परमानेंटली अपनी जो जॉब है या अपनी जो नेचर है उसका हिस्सा बनाना है आपने। शो व्हाट यू नो, लर्न व्हाट यू डोंट। अगर आपको कुछ आता है तो आप परफॉर्म करें, उसको करके दिखाएं, दूसरों को बताएं कि ये काम आपको आता है, और ताकि लोग भी आपसे सीखें। अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को छुपाएं ना। लर्न व्हाट यू डोंट। और अगर आप समझते हैं कि आपको कोई स्किल नहीं है, आपकी कोई चीज़ की एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसमें डरने की या शाइनेस की, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो आप सीख के उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप किसी से डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, तो पॉसिबली वो बंदा जो है उसका एक्सपर्ट हो और वो आपको फ्री में वो चीज़ सिखा दे या वो एक्सपर्टीज आपको मुंतकिल कर दे। तो जो स्किल्स आपके पास हैं वो दूसरों तक पहुंचाएं, और अगर कोई नहीं है तो उनको सीखने की कोशिश करें। रिस्पेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यू वर्क फॉर। जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस बॉस या किसी ऑफिसर के साथ आप काम कर रहे हैं या जिसके लिए काम कर रहे हैं, हमेशा उसकी जो रिस्पेक्ट है वो आपके दिल में होनी चाहिए। यू वर्क विद ड्यू केयर एंड डिलीजेंस, एक्टिंग इन योर क्लाइंट और कंपनीज बेस्ट इंटरेस्ट एट ऑल टाइम्स। जब भी आप काम करेंगे तो ये ज़हन में रखें कि आपकी एफर्ट्स, आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडिविजुअल आपका जो टीम लीडर है उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होनी चाहिए। आप अपना फायदा नहीं सोचें हमेशा, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का सोचें। कीप IT रियल, कीप IT प्रोफेशनल, पास इट ऑन। हमेशा जो एक्चुअल पिक्चर है उसको पेश करें, जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो आपके स्किल्स हैं उनको प्रेजेंट करें। और जो फॉर एग्जांपल उसमें जो डुप्लीकेशन है या मिसाल के तौर पे जो डिसीव करने का जो प्रोसेस है वो नहीं होना चाहिए। एक IT प्रोफेशनल जो है वो अगर आपने आपको समझते हैं तो फिर जो हमेशा जो एक्चुअल जो सिचुएशंस हैं उनको प्रेजेंट करें, जो हकायक हैं, जो रियलिटीज़ हैं उनको ज़हन में रखें, और जो भी आपके पास स्किल्स हैं, जो आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, जो नॉलेज है उसको आगे पास ऑन करें या आगे लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इसका ओवरऑल पर्पस जो है वो जनरल पब्लिक की भलाई है या बेहतरी है। ये था आज का टॉपिक जिसमें आज हमने कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट मिलती जुलती कदरे चीज़ें हैं, लेकिन इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है कि कोड ऑफ जो एथिक्स है वो एक जनरल सी टर्म है, ब्रॉडर टर्म है, और हम कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ जो फॉर एग्जांपल एथिक्स है वो उसका कोई फॉर एग्जांपल पार्ट हो सकता है।
तो इसके हवाले से हमने जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया के अंदर जो काम कर रही हैं उनको हमने देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर डिफरेंट अपनी कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से अपनी पॉलिसीज़ जो हैं उनको प्रेजेंट कर रही हैं या इम्प्लीमेंट कर रही हैं। उनमें दो रिनाउंड कैटेगरीज हमने देखी, एक IEEE और दूसरी ACM। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं और काफ़ी सालों से काम कर रही हैं और जो खासतौर पर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसीज़ मुरतब करती हैं। और ये कुछ जनरल सी गाइडलाइंस प्रेजेंट करती हैं कि एक जो कंप्यूटर प्रोफेशनल है या IT प्रोफेशनल वो अपनी प्रोफेशन के अलावा अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा तो वो किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। इसके अलावा हमने एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी BCS, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूद है 1957 के अंदर, और इसके साथ भी जो IEEE या ACM की तरह बहुत लोग जो है फॉर एग्जाम्पल सी रेंज जो है प्रोफेशनल्स की या स्टूडेंट्स की इसके साथ अटैच है। और वो फॉर एग्जाम्पल अटैचमेंट का मकसद बेसिकली ये है कि आप जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से जो प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट किया जा सके। ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको जो तमाम जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।